हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस 5 UGC नेट। कुछ टेक्निकल एरर की वजह से जो है वो वीडियो जो है बीच में ही कट हो गया। तो हम जो है कि नेक्स्ट वीडियो जो है आपको आज सुबह मॉर्निंग में मिल रही है। ठीक, जैसे ही एरर ठीक हुआ तो हमने जो है क्वेश्चन उस समय 6 तक कर लिया था। ठीक, ये हमारा जो है छठा क्वेश्चन था यहाँ से। इन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मोनोपोलिस्ट लोअर द प्राइस एट द मार्केट वेयर देयर इज तो हायर इलास्टिसिटी, यानी कि जहाँ पे जो है हायर इलास्टिसिटी होती है वहाँ पे जो है प्राइसेस कम होते हैं, और जहाँ पे जो है इलास्टिसिटी जो है ज़्यादा कम होती है वहाँ पे प्राइसेस जो है ज़्यादा होते हैं। हिंदी में दिया मैंने, और ये अब हमारा रहा 7वां क्वेश्चन। ठीक, द किंग डिमांड कर्व थ्योरी एक्सप्लेन दैट इवन व्हेन द डिमांड कंडीशन द प्राइस। ठीक, तो किंग डिमांड कर सबसे पहले एक इससे क्वेश्चन पूछता है, किंग डिमांड कर दिया किसने था? तो पॉल एम स्वीजी ने किंग डिमांड कर का कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि इसमें इन्होंने बताया था कि हमारा जो डिमांड कर होता है वो किंक्ड होता है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक होता है, और यहाँ पे इस लाइन से इस पॉइंट तक डिफरेंट इलास्टिसिटी होती है, यहाँ पर डिफरेंट। दूसरा, इसमें जो है प्राइस और वेट जो है स्टिकीनेस होता है। ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, द किंग डिमांड कर थ्योरी एक्सप्लेन दैट इवन व्हेन द डिमांड कंडीशन चेंज। ठीक, तो डिमांड कंडीशन के चेंज होने पर भी हमारा जो है प्राइस रिमेन स्टेबल होता है, क्योंकि किंग डिमांड कर में जो है प्राइस और वेट जो है रिजिडिटी होती है, यानी जो है स्टिकीनेस, यानी वो जो है स्थिर रहते हैं। ठीक, विकुंचित मांग वक्र सिद्धांत व्याख्या करता है ये, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व कैन बी एक्सपेक्टेड फॉर। अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व यानी ये इस तरीके से, यानी प्राइसेज बढ़ने पे इनकी जो है डिमांड का इंक्रीज होना। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइसेज इंक्रीज होने पे हमारी जो है डिमांड जो है डिक्रीज होती है, ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहता है। लेकिन गिफिन गुड हमारा जो है लॉ ऑफ डिमांड को जो है अपोज करता है, और इसमें जो है प्राइसेज इंक्रीज होने पर भी हमारी जो है डिमांड इंक्रीज होती है। एक ये हो गया। दूसरा, प्रीसियस गुड का मतलब जो होता है, जैसे महंगी वस्तुएं जो होती है, कीमतों, जैसे स्टेटस के लिए, सिंबल के लिए लोग जो है रिच पर्सन जो है कुछ चीज़ों का जो है कंजप्शन करते हैं, जैसे प्रीसियस कंजप्शन, जैसे कि अगर उन्हें जो है स्टेटस के लिए बंगलो हो गया, कार हो गया या डायमंड, वो लोग जो है प्रेफर करते हैं, तो ये प्रीसियस गुड आता है। तो वहाँ पे जो है उनकी प्राइस जितनी ज़्यादा होती है वो उस कमोडिटी को उतनी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो है डिमांड करो जो है आपका ये जो है पॉजिटिव स्लोप में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो है इसका ऑप्शन जो है आपका जो है यहाँ पे ए एंड सी दोनों जो है हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक, हिंदी में एक ऊपर की ओर ढालू मांग वक्र प्रत्याशित होता है। ठीक, आप जो है हिंदी में पढ़ लीजिए, मैं जितना हो सके मैं उतना समझा देती हूँ हिंदी में। गिफिन गुड और बहुमूल्य वस्तुओं के लिए तो आंसर सत्य। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट। तो सबसे पहले इसके बारे में आप जानिए। देखिए, मैं आपको कोई भी क्वेश्चन हो विद डिटेल इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आपका उसके साथ साथ उसके रिलेट क्वेश्चन भी पूछे तो आप कर लीजिए, इसलिए आप पेन और पेपर लेके बैठिए और नोट कीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर सेम डिक्टो सेम यही क्वेश्चन पूछे, आपका इसी क्वेश्चन से रिलेट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। जैसे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी किसने दिया, ये थ्योरी किसने दी है? तो ये जो है हमारा जो है गोसेन, हिंदी में ऐसे गोसेन। ठीक, दूसरा बात इनके बारे में, इसे कौन सा नाम दे, मतलब इसे कौन सी थ्योरी बोलते हैं? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के अलावा इसे जो है गोसेन सेकेंड लॉ बोलते हैं। ठीक, गोसेन सेकेंड लॉ। ठीक, अब आपका आता है गोसेन फर्स्ट लॉ। गोसेन फर्स्ट लॉ किसने दिया था? गोसेन फर्स्ट लॉ जो है हमारा दिया था मार्शल ने। और गोसेन फर्स्ट लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक, ये इस तरीके से होता है। ठीक, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये किसने दिया था? मार्शल ने दिया था। और
ये जो इसे बोलते हैं लॉ ऑफ गोसेन, यानी फर्स्ट गोसेन लॉ, ठीक। और सेकेंड गोसेन लॉ जो होता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे दिया है गोसेन ने, ठीक। ये इससे रिलेटेड चीज़ें हो गई। अब ये पूछा है कि द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट, यानी ये थ्योरी क्या बताती है, तो ये थ्योरी बताती है कि जो हम प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी हमारी जो है सेम होती है। और यहाँ पे देखिए एम यू एक्स इक्वल्स बाई पी एक्स, एम यू आई बाई पी वाई, एम ओ यू जेड बाई पी जेड, एम यू एम, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक। तो यहाँ पे ये हमारा जो है कंडीशन होता है। नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पे हिंदी में भी यही है, और आपका ये हमारा हिंदी में अलग से कुछ नहीं होता, ऐसा ही लिखा होता है, ठीक। अब यहाँ पे जो है ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन अगर आपको जो है पढ़ना है तो इनडिफरेंस कर्व, जो कि मैं पिछले वाले में मैं आपको उसका दे नहीं पाई, इनडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी आप मेरा जो है वीडियो है, ठीक। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी और इक्विलिब्रियम ऑफ इंडिफरेंस कर्व, आप मेरे वीडियो में जाइए, आपको ज़्यादा ही नहीं नीचे आपको मिल जाएगा। दूसरा है आपका जो है प्राइस ऑफ साइन ऑफ गिफिन गुड, इन्फीरियर गुड और हमारा जो है नॉर्मल गुड, यानी कि इसमें आपका पूछता है कौन सा जो है पॉजिटिव होता है, कौन सा निगेटिव होता है, वो वाले गुड। वो आप जो है आप वहाँ से जाके डायग्राम उनका देख लीजिए साइन, जैसे कि इनकेस आप हमारा नॉर्मल गुड प्राइस इफेक्ट हमारा निगेटिव होता है, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है। अब हमारा जो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वो भी हमारा जो है निगेटिव होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तीनों के लिए हमारा निगेटिव होगा, ठीक। अब हम जब इन्फीरियर गुड की बात करते हैं तो इन्फीरियर गुड में हमारा जो है इनकम इफेक्ट हमारा निगेटिव होता है और प्राइस इफेक्ट हमारा जो है पॉजिटिव होता है, ठीक। तो इनकम इफेक्ट हमारा जो है इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड इज लेस देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक। यानी हमारा जो है इनकम इफेक्ट यहाँ पे जो है कम होता है। इन केस ऑफ आपका पूछा है इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड हमारा इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट, इसी तरह जो है 4 ऑप्शन। तो यहाँ पे इनकम इफेक्ट इज लेस देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। और इन केस ऑफ गिफिन गुड में हमारा जो है दोनों मतलब इनकम इफेक्ट और हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों हमारा जो है निगेटिव होते हैं, और यहाँ पे इनकम इफेक्ट इज़ ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, ठीक। तो ये हमारा जो है तीनों का साइन होता है, जो मैंने आपको बता दिया वहाँ पे और अच्छे से मैंने डिटेल्स में बताए हुए हैं, मेन यही है। तो इससे रिलेटेड आप जो है मेरे माइक्रो वाले वीडियो में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आप जा करके वहाँ से देखिए, अगर आपके जो है मार्क्स बन जाएँ तो इससे अच्छा आपके लिए क्या होगा, ठीक। तो अब ये है हमारा क्वेश्चन, ये दिया हुआ है आइसोक्वांट शोन इन द एबव डायग्राम एक्सिबिट, ठीक। ये जो है आईक्यू आपका जो है ये हमारा जो है लियोन्टिफ प्रोडक्शन फंक्शन को दिखाता है, जिसमें हमारा प्रोडक्शन फंक्शन यानी फिक्स प्रपोर्शन में होता है, यानी कि आपका ये एक्स वाला इतना है और वाई वाला इतना है, अगेन यहाँ पे वाई और इतना, यानी ये कर्व हमारा ओरिजिन से जा रहा है, तो ये फिक्स प्रपोर्शन हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है। दूसरा ये हमारा जो है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ फैक्टर के लिए आपका पूछता है इंडिफरेंस कर्व हमारा यल शेप्ड का होता है कौन सी सिचुएशन में, यानी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री के गुड में। तो इंडिफरेंस कर्व हमारा जब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड होता है तो हमारा जो है इंडिफरेंस कर्व हमारा जो है एल शेप्ड में होता है इस तरीके से, ठीक। तो इसलिए हमारा यहाँ पे बी और सी दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, यहाँ पे बी और सी यहाँ पे दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है हमारा हिंदी में उपर्युक्त चित्र में समोत्पत्ति वक्र बताते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो है हमारा ये बी साधनों के मध्य पूर्ण पूरकता परिवर्तनशील अनुपातों का उत्पादन फलन, ये दोनों हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन इन मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी का फार्मूला क्या होता है, डेल क्यू बाई डेल पी मल्टीप्लाइड बाई पी क्यू, ये ठीक।
तो प्राइस इलास्टिसिटी में हम जो है ये देखते हैं डेल क्यू बाई डेल पी, यानी हमारा जो है प्राइस के चेंज होने पे हमारा क्वांटिटी कितना चेंज हो रहा है। ठीक, प्राइस के चेंज होने पे हमारा जो है प्राइस के चेंज होने पे हमारा क्वांटिटी कितना चेंज हो रहा है, यानी हमारा प्राइस यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी हम प्राइस में ऊपर नीचे करेंगे तो क्वांटिटी हमारा कम ज़्यादा होगा। तो प्राइस यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और क्वांटिटी हमारा जो है डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। ठीक, जैसे कि आपका प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है तो क्वांटिटी हमारा जो है कम होता है, ज़्यादा होता है, उसी तरह। तो यहाँ पे प्राइस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड क्वांटिटी इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे इसका दूसरा कीमत की लोच मापने में, तो यहाँ कीमत स्वतंत्र चर और मात्रा एक निर्भर चर होती है। नेक्स्ट है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री स्ट्रक्चर इज द एंट्री ऑफ न्यू फर्म द मोस्ट डिफ़िकल्ट। ठीक, तो यहाँ पे प्योर मोनोपॉली का मतलब मोनोपॉली है, यहाँ पे जो है एंट्री ऑफ न्यू फर्म जो है बैरियर यानी रिस्ट्रिक्ट होता है, यानी जो है हिंदी में बोले तो प्रतिबंधित बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो है बैन होता है एंट्री ऑफ न्यू फर्म। हमारा जो है प्योर कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री होती है, और हमारा जो है ओलिगोपॉलिस्टिक में भी फ्री होता है और मोनोपॉलिस्टिक में बैरियर होता है। तो हमारा जो है प्योर मोनोपॉली में जो है बैन होता है, तो हम जो है फर्स्ट लगाएंगे प्योर मोनोपॉली। ठीक, यानी यहाँ पे जो है विशुद्ध एकाधिकार जो है हमारा ऑप्शन हिंदी में आएगा ये। ठीक, अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए ये मस्त जो है मार्केट का क्वेश्चन है। द डिमांड कर्व कन्फ्रंटेड बाय द इंडिविजुअल प्योरली कम्पिटिटिव फॉर्म। प्योरली कम्पिटिटिव फॉर्म का जो है डिमांड कर्व कैसे होता है, ये इस तरीके से होता है। परफेक्ट कंपटीशन यानी आपका जो है क्या बोलते हैं हिंदी में सॉरी यहाँ पे कुछ दिया था पूर्ण विशुद्ध प्रतियोगिता या कुछ ऐसे ही बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो है P इक्वल्स टू ए आर इक्वल्स टू एम आर होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है हमारा जो है डिमांड कर्व ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होता है जब हमारा प्योरली कंपटीशन की बात आती है। ठीक, तो इसलिए ये यहाँ पे जो है हमारा पूर्णतया लोचदार हो जाएगा, यानी एक व्यक्तिगत विशुद्ध प्रतियोगी फर्म द्वारा मांग वक्र का सामना किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट अब हमारा द प्रोड्यूसर विल सब्स्टिट्यूट कैपिटल फॉर लेबर till he reaches that point of isoquant at which the price of the good he produces equal wage rate। यानी जो है प्राइस जो है हमारा द प्राइस ऑफ द गुड ही प्रोड्यूसेस इक्वल वेज रेट, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इक्वल मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इक्वल इंटरेस्ट रेट, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इक्वल द रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो अगर जो प्रोड्यूसर के लिए होता है, ठीक, तो आइसो क्वांट में हम क्या देखते हैं, आइसो क्वांट में हम देखते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा जो है MRTS इक्वल्स टू होता है MPL अपान MPK। ठीक, ये यानी हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल के इक्वल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिंदी में हमारा एक उत्पादक पूंजी को श्रम के बदले में तब तक प्रतिस्थापित करेगा जब तक कि वो समोत्पत्ति वक्र के उस बिंदु पर न पहुंच जाए जहां, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 15 अरेंज द प्रोपोनेंट ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ फैक्टर रिवार्ड इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर। ठीक, तो इस थ्योरी को सिर्फ यही जेबी क्लार्क, मार्शल, वॉलरस, जेवेंस ने ही नहीं बल्कि हमारे जो है रिकार्डो और हिक्स ने भी जो है किया है। तो सबसे पहले जो है हमारा हमारे जो है मेंजर कुछ करके एक थे इकोनॉमिक्स, उन्होंने किया है, लेकिन पॉपुलराइज हमारा जो है जेबी क्लार्क ने सबसे पहले किया। ठीक, उसके बाद हमारे आए जो है वॉलरस, उसके बाद हमारे आए हैं जेवेंस, उसके बाद हमारे आए हैं मार्शल। मार्शल के पहले हमारे जो है रिकार्डो, उन लोगों ने जो है ये
थ्योरी जो है इस तरीके से जो है ये क्रोनोलॉजी इनकी आती है। ठीक, तो ये हमारा जो है 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ऑल ऑफ द फॉलोइंग कर आर यू सेप्ट एक्सेप्ट। तो ये हमारा जो है प्रोडक्शन से है, तो द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होता है हमारा वो यू सेप्ट का होता है इस तरीके से। और अगेन हमारा जो है द एवरेज कॉस्ट भी हमारा जो है ए सी यू सेप्ट का होता है। एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारा एम सी भी हमारा यू सेप में होता है। और एवरेज जो है फिक्स कॉस्ट वो हमारा इस तरीके से होता है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक, औसत स्थिर लागत वक्र। और अगर आपको ये डाउट हो कि ये BHU MA का पेपर नहीं है तो आप जा कर के साइट पर जा कर के चेक कीजिएगा। BHU MA सॉरी BHU PET इंटरेस्ट टेस्ट, उसमें 2017 का सेम यही पेपर है। ठीक, तो यहाँ पे ये और हाइपरबोला वाला देखिए, यहाँ पे एक ही चीज़ को दो तरीके से पूछा, एक ये कि AFC यू शेप नहीं होता ऐसे, और आगे आपको जो है मिलेगा कि इसमें हाइपरबोला होता है कौन सा। ठीक, तो नेक्स्ट हमारा है 17 क्वेश्चन, इफ़ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड रिमेन अनचेंज एज इट्स प्राइस चेंजेस। देखिए आपको इलास्टिसिटी से तो पूछना ही पूछना है। इलास्टिसिटी से मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ, मतलब पूरा डिटेल में इलास्टिसिटी आपको बता देती हूँ, और आप कहेंगे तो मैं कंज्यूमर से रिलेटेड माइक्रो फर्स्ट यूनिट आपको करा दूँगी जिससे आपको बेनिफिशियल है। वैसे मैंने आपको कराया है वहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स फुल कंज्यूमर थ्योरी जो है प्रिपरेशन, डिमांड थ्योरी प्रिपरेशन मैंने करके वीडियो 20-25 मिनट की कराई है, काफ़ी अच्छी है। और आपका यहाँ से जो है 50 से 60 क्वेश्चन जो है आपका BHU PG इकोनॉमिक्स का हो जाएगा। ठीक, तो आप चाहे तो वो जाके देख सकते हैं, मैंने जितनी वीडियो बताई आप जा कर के देख सकते हैं वहाँ पे, और मैं लिंक भी देने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक, तो इफ़ द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, देखिए अगर हमारा जो है इलास्टिसिटी में कितने, इलास्टिसिटी की एक वैल्यू हमारी होती है 0, ठीक, 1, इन्फिनिटी, एक ग्रेटर देन 1, एक लेस देन 1, इतनी 5 होती है। हमारी इलास्टिसिटी 0 कब होती है, जब हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो इन इलास्टिक होता है, यानी वर्टिकल शेप में होता है हमारा। इस केस में हमारा प्राइस के चेंज होने पे हमारे क्वांटिटी डिमांड पे कोई चेंज नहीं होता है। तो ये हमारी जो है इन इलास्टिक जो होती है, इलास्टिसिटी हमारी इन इलास्टिक होती है, और इसकी वैल्यू हमारी जो है 0 होती है। एक आपकी 0 का केस का आपका बता दिया मैंने। ठीक, अब 1 का देखते हैं। ये हमारी जो है यूनिट इलास्टिसिटी बोली जाती है। ठीक, यानी यूनिटी इलास्टिसिटी, यानी प्राइस के चेंज, जितना हमारा प्राइस का चेंज होता है उतना ही हमारे क्वांटिटी में भी चेंज होता है। यानी प्राइस देखिए यहाँ से यहाँ आया, क्वांटिटी यहाँ से यहाँ आया, और यहाँ पे ये जो है इसी तरह फ्लैटर होती है, यानी न ज़्यादा फ्लैटर न ज़्यादा स्टीपर। ठीक, तो ये हमारी जो है यूनिटी होती है। ठीक, आपको एक क्वेश्चन पूछता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इलास्टिसिटी क्या होती है, तो उसकी जो है 1 होती है। ठीक, अब हमारा जो है एक क्वेश्चन और है, ये इस तरीके से पूछ रहा है कि इन्फिनिटी कब होती है। ये दो केस मैंने बताया, इन्फिनिटी कब होती है। ठीक, तो इन्फिनिटी जब हमारा जो है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परफेक्टली इलास्टिक यानी हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होती है, तो इस केस में हमारा जो है प्राइस चेंज हो या ना हो, क्वांटिटी चेंज होती है। तो इसे हमारा यहाँ पे जो है इलास्टिसिटी हमारी इन्फिनिटी होती है, और ये हमारी जो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है। यूजुअली ये आपकी पाई नहीं जाती। ठीक, तो ये हमारा तीसरा केस हो गया। अब चौथा हमारा केस हो गया ये ग्रेटर देन 1, यानी हमारी जो इलास्टिसिटी होती है बहुत ज़्यादा ये फ्लैटर होती है, यानी प्राइसेज में थोड़ा सा चेंज होने पे क्वांटिटी में आपका जो है ज़्यादा चेंज होगा। देखिए प्राइसेज इतनी चेंज हुई, क्वांटिटी इतनी चेंज हुई। ठीक, अब हमारा लेस देन 1 में हमारा जो है इलास्टिसिटी जो है ये इस तरीके से स्टीपर होगी, यानी प्राइसेज में जो है ज़्यादा चेंज होने पे क्वांटिटी में कम चेंज होता है। ठीक, ये मैंने आपको इलास्टिसिटी आप बता दी। अब ये जो है इलास्टिसिटी जो पूछता है कि ये घटती हुई होती है, तो जी हाँ बिल्कुल इलास्टिसिटी हमारी घटती हुई होती है। इन्फिनिटी यहाँ पे 1, यहाँ पे ये ग्रेटर देन 1, यहाँ पे जो है लेस देन 1 होती है। इन्फिनिटी होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, 1 होती है, लेस देन 1 होती है, 0। ये हमारी जो है इन्फिनिटी का होता है। ठीक, ये हमारी जो है इन्फिनिटी की वैल्यू होती है।
अब हमारा यहाँ पे मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। अब हम देखते हैं क्या पूछ रहा है। इफ़ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड रिमेन अनचेंज, यानी क्वांटिटी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है प्राइस के चेंज होने पे। तो मैंने आपको पहला वाला केस बताया, यहाँ पे प्राइस के चेंज होने पे कोई भी चेंजेस नहीं होते, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा जो है 0 होता है। ठीक, इस केस में हमारा वर्टिकल जो है डिमांड होता है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये शून्य। ठीक, अब जो है हमारा प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर, प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर फॉर अ प्रोडक्ट एंड द एवरेज रेवेन्यू ऑफ द प्रोड्यूसर आर। तो इसमें क्या दिया हुआ, हाँ, प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर फॉर अ प्रोडक्ट एंड द एवरेज रेवेन्यू ऑफ द प्रोडक्ट इस सेम होता है आपका ना, P इक्वल्स टू AR, चाहे वो किसी भी मार्केट में हो, P इक्वल्स टू AR हमारा होता ही है। ठीक, और जब हमारा इन केस ऑफ मोनोपॉली होता है तो P इज़ ग्रेटर देन MR होता है, लेकिन AR हमारा सेम होता है। ठीक, अब हमारा हिंदी में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन है। ठीक, ये अब हमारा 19 वाला क्वेश्चन है, पूछ रहा है AR एंड MR आर द सेम व्हेन प्राइस। ठीक, तो हमारा जो है प्राइस यहाँ पे आपका जो AR और MR कब सेम होगा, जब हमारा परफेक्ट कंपटीशन होता है। तो P इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू MR, यानी हमारी प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, और तो हमारे AR इक्वल्स टू जो है MR होता है। ठीक, यानी हमारा जो है परिवर्तित नहीं होती है। ये हो जाएगा, ये हमारा परफेक्ट। देखिए, यानी आपका जितने भी क्वेश्चन है कंज्यूमर से थ्योरी से, प्रोडक्शन से और मार्केट से, और अब तक आपको जो है माइक्रो ज़्यादा ही मिला है। मैक्रो अभी तक हमें एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। देखिए, ठीक, द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गिवन बाई। तो एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू अपान E माइनस 1 होता है। और जब आप इसको जो है MR के केस में करेंगे तो AR इधर आएगा, E माइनस 1 यहाँ आ जाएगा, E डिवाइड में आ जाएगा और MR आ जाएगा। यानी एक ये वाला सही हो जाएगा और एक हमारा जो है B ऑप्शन नंबर 2 वाला हमारा जो है सही हो जाएगा। यानी हमारा बोथ 1 और 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, एक हमारा जो होता है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू AR 1 माइनस 1 अपान E। ये हमारा जो है इलास्टिसिटी का है। आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये एक होता है, और एक हमारा होता है P माइनस MC अपान P। ठीक, यानी कि आप P इक्वल्स टू जो है AR रख देंगे और माइनस MC इक्वल्स टू MR, और यहाँ पे MR P इक्वल्स टू जो है AR रख देंगे, P इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई AR। और ये हमारा जो है इलास्टिसिटी का फार्मूला होता है, यानी लर्नर मोनोपॉली इंडेक्स हमारा 1/E होता है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये रिलेशनशिप बिटवीन AR, MR और इलास्टिसिटी आता है। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन बोथ 1 एंड 2 हो गया। नेक्स्ट हमारा है व्हेन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटी, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू। तो आप जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटी है ना, आप इसी थ्योरी में यहाँ पे आपको देखिए फार्मूला दिया हुआ है, आप इसी फार्मूले में जो है वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए, जो क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है उसका जो है फार्मूला आपको ऊपर दिया है, तो आप आसानी से कर लेंगे। MR इक्वल्स टू इलास्टिसिटी हमारी दी हुई है, तो इलास्टिसिटी हमारी है 1 माइनस 1 अपान 1। ठीक, तो 1 की वैल्यू तो ये 0 हो जाएगी, 0/1, 0/1 इक्वल्स टू 0 होता है। फिर MR इक्वल्स टू AR मल्टीप्लाइड बाई 0 यानी 0, यानी MR की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, MR की वैल्यू जो है हमारी आएगी 0। ठीक, नेक्स्ट है हमारा इन प्रैक्टिस द रिवॉर्ड पेड टू अ फैक्टर डिपेंड अपॉन। तो ये जो है हमारे रियल फैक्टर को जो है रिवॉर्ड मिलता है, यहाँ पे जो है रिवॉर्ड पेड टू अ फैक्टर डिपेंड अपॉन, तो ये जो है डिपेंड करता है इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इट्स मेक्स। ठीक,
क्योंकि हमारा जो है किसी का भी वेज जो है डिपेंड करता है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे, वो कितना प्रोडक्टिविटी दे रहा है। ठीक, अब हमारे यहाँ पे पूछा व्हेन वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एमआरपी इज ग्रेटर देन पीएक्स। तो अगर आपका जो है प्राइस हमारा ज़्यादा होता है एमआरपी से और वीएमपी से, तो आप बोल सकते हैं कि मोनोपॉली, क्योंकि मोनोपॉली में पी इज ग्रेटर देन एमआर, वहाँ पे जो है कंज्यूमर का जो है एक्सप्लॉयटेशन होता है। लेकिन यहाँ पे वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा जो है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा जो है बड़ा है मार्जिनल रिवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट से। ठीक, और हमारा जो है प्राइस ऑफ एक्स से हमारा ये बड़ा है, यानी यहाँ पे जो है प्रोड्यूसर को लॉस हो रहा है क्योंकि प्राइस जो इससे सबसे कम है, यानी